जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं डेविड वार्नर के हवाले से। उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ा बयान दिया था, उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके जो आपके कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने भी रिपोर्ट जमा करवाई है। इस वर्ल्ड कप की जो आपकी नाकामी रही है उस हवाले से रिपोर्ट जमा करवाई है और उसके ऊपर बड़े इंकशाफात किए गए हैं। उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं और फिर आगे जाके हम बात करते हैं कि कौन डेब्यू करने जा रहा है टेस्ट सीरीज़ में विकेट कीपर के तौर पे, या सरफराज खेल रहे हैं या फिर किसी और को डेब्यू करवाया जा रहा है, वो भी आगे जाके आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेविड वार्नर। आज से 4-5 दिन पुरानी खबर है, जब मैंने ही ब्रेक किया था, मैंने अपने चैनल के थ्रू आपको पहुंचाया था कि डेविड वार्नर चाहते हैं कि मैं 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में जो कि होने जा रही है, इस हवाले से उन्होंने कहा था कि मैं टीम का हिस्सा होना चाहता हूँ और मैं अपनी अवेलेबिलिटी ज़ाहिर करता हूँ कि मुझे अगर टीम को, ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि टीम को या ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है या सिलेक्शन कमेटी समझती है कि मुझे इस टीम के साथ जाना चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, मुझे चाहे चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए इस मुल्क में वापस भेज दें, यानी कि खेलने के लिए भेज दें। तो वहाँ पे बयान आता है जो कि जॉर्ज बैली हैं, ऑस्ट्रेलियन जो चीफ सेलेक्टर हैं क्रिकेट के, वहाँ पे उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारे कोई प्लान का हिस्सा नहीं है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर उनके हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया हुआ था 2023 के वर्ल्ड कप के बाद। उन्होंने कह दिया था कि मैं आगे ODI फॉर्मेट के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैं चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हूँ अगर टीम को ज़रूरत हो। तो फिर साथ में जॉर्ज बैली का फिर आता है बयान। वो कहते हैं कि आपका अब चांस बहुत कम है कि हम आपका, यानी कि उन्होंने बयान दिया कि डेविड वार्नर का चांस काफ़ी ज़्यादा कम है कि हम उनको दोबारा से टीम का हिस्सा बना सके, क्योंकि वैसे भी उनके पास आगे प्लेयर्स तैयार हैं। आगे आप देखें जिस तरह ट्रेविस हेड ओपन करते हैं, साथ में मिचेल मार्श हो गए, फिर ओपनिंग में और भी इनके पास इतने बड़े नाम अब आ गए हैं कि स्टीव स्मिथ देख लें, वो भी ODI फॉर्मेट अभी खेलते हैं। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं कि इनके पास अभी वो लॉट है कि इनको अब डेविड वार्नर के पास वापस नहीं जाना चाहिए, जो मेरी ये चीज़ है। तो उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि नहीं, अब डेविड वार्नर का तो खेल ख़त्म हो चुका है, अब हमें उन्हें चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए कंसीडर भी नहीं कर रहे और ना ही हमारे प्लान का कोई हिस्सा है। तो ये इन्होंने एक बात क्लियर कर दी। अब आ जाते हैं थोड़े से डेब्यू के बारे में, जो कि पिछले दिनों में खबर चल रही थी कि क्या सरफराज को, रिजवान को रेस्ट करवा के क्या सरफराज को टीम के साथ रखा जा रहा है या उनको टीम के साथ खिलाया जा रहा है। तो बीच में सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं, सरफराज भी इस दफ़ा आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। जो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ होने जा रही है, टेस्ट सीरीज़, उसमें सरफराज भी आपको खेलते हुए दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि विकेट कीपर के तौर पे आपको एक नया लड़का तैयार करने की अब ज़रूरत है, क्योंकि सरफराज साहब की भी उम्र अब 30+ पहुंच चुकी है और ऑलमोस्ट 35 इस तरह इनकी एज है। अब उनके पास भी वैसे अब आगे हम देखें तो क्रिकेट ज़्यादा बची नहीं है। अब उनका वैसे ही अब हम देखें कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से हम लेके तो जाते हैं उनको साथ, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के अलावा जो भी हम देखें तो एज अब उनकी ऐसी है कि हमें उनके साथ कोई नया लड़का भी ग्रूम करना है। रिजवान के साथ भी देखें, हमें कोई नया लड़का ग्रूम करना है ताकि यंगस्टर को भी चांस मिले, वो भी अपनी एबिलिटी शो करवा सके। तो यहाँ पर नाम आ रहा है हसीबुल्ला का, जो कि पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट टीम का हिस्सा हो सकते हैं और डेब्यू कर सकते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, जो कि काफ़ी अच्छा खुशाइन साइन भी है, क्योंकि हसीबुल्ला काफ़ी अच्छा 4 डे भी क्रिकेट खेल रहे हैं नीचे डोमेस्टिक में। फिर उसके अलावा जिस तरह उन्होंने पूरा थ्रू आउट अपना कैरियर अभी तक गुजारे हैं, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी खेलते हैं बाबरी की कैप्टनसी में, तो उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मुझे देखने में नज़र आया। तो होपफुली कि वो आगे इस तरह ही टीम और पाकिस्तान को इस तरह सर्व कर सकें। तो होपफुली इंशाल्लाह देखेंगे इनके खेल को भी। इसके अलावा बात कर लेते हैं, बाबर आजम ने रिपोर्ट जमा करवाई है इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस थी और साथ में जो ग्रुपिंग के हवाले से खबरें चल रही थी, तो उस हवाले से भी अंदर से सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। मेरे पास ऑफिशियली कोई खबर नहीं आई, क्योंकि अगर ऑफिशियली आती तो मैं कहता कि मेरे पास ये रिपोर्ट भी पहुंच चुकी है। मेरे पास अनऑफिशियली खबर है, क्योंकि अंदर से सोर्सेज हम कंफर्म करवाते हैं कि यार ये बातें ऐसी सच हैं या नहीं है। तो जो सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि बाबर आजम को जो बीच में ख़ास तौर पे जो फैक्टर नज़र आया है कि रिपोर्ट उन्होंने जो पेश किया उसमें उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया है, और 3 लोगों का नाम लेने का मकसद ये था कि बताया गया कि इस टीम की ग्रुप बंदी का हिस्सा रहे हैं वो, और इसके अलावा जो टीम में की जो माहौल रहा इस वर्ल्ड कप के थ्रू आउट, तो इस वर्ल्ड कप के हवाले से भी जो भी आपके जो हार का नतीजा बने वो यही प्लेयर्स थे जो ख़ास तौर पे ग्रुपिंग का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा गैरी क्रिस्टन ने भी एक रिपोर्ट जमा करवाई थी जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी मुझे लगा कि हाँ, अब अगर आपके पास ये समझ आती है तो आप लोग सही तरीके से ये रिपोर्ट जमा करवाएं, ताकि PCB चेयरमैन को भी पता चले, मैनेजमेंट को पता चले कि लड़के ग्रुप बना के टीम का क्या हाल कर रहे हैं। हमें ये टीम जीती हुई चाहिए थी और हमें एक साथ होकर खेलनी चाहिए थी। आप ना किसी के घर की टीम है, ना आप कोई किसी की पर्सनल टीम है, ये मुल्क की टीम है और पूरे मुल्क को ये मिल के हक है कि इनके ऊपर सवाल भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंसेज ये क्यों थी, हालांकि हम इतना बजट आपको देते हैं कि यार ये ले आप खाएँ।
तो इतनी इतनी सैलरियाँ, इतनी इतनी चीज़ें करने के बाद अगर आपकी परफॉर्मेंसेज ये हैं तो हम समझते हैं कि फिर आपसे हम सवाल करने वाले भी बनते हैं कि क्यों आपने इस तरह की परफॉर्मेंसेज दी। ये मेन चीज़ ये है, मैं एज ए मीडिया पर्सन मैं ये सवाल करने का मजाज रखता हूँ कि क्यों आपकी परफॉर्मेंसेज ऐसी रही हैं। हम बात करते हैं एक्स क्रिकेटर तो पता नहीं क्या क्या बात करते हैं और किस तरह पर्सनल अटैक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पर्सनल अटैक नहीं करता, लेकिन मुझे इस टीम की परफॉर्मेंसेज पे ज़्यादा है, मैं परफॉर्मेंसेज के ऊपर बात करता हूँ। मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं करता, ना मैं किसी का नाम लेके, और मुझे 3 प्लेयर्स के नाम भी पता है, मैं अभी तक नाम नहीं ले रहा कि 3 प्लेयर्स जो बाबर आजम ने रिपोर्ट किए हैं कि उनका जो नाम उन्होंने रिपोर्ट के अंदर लिख के दिए हैं कि ये रिपोर्ट के अंदर 3 नाम इस तरह किया कि आप सुन के भी आप होश आवाज़ आपके खो यानी कि हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि यार इन लड़कों के साथ अब कुछ ऐसा किया जाए कि ये इस तरह का इनको समझ आ जाए कि यार टीम के साथ ये हमने कोई खिलवाड़ नहीं करना। इसमें एक शाहीन का नाम है, मैं नाम लेके अब बताता हूँ। शाहीन का नाम है, इफ्तिखार अहमद का नाम है जो कि आपके चाचू बड़े हमने लाडले बनाए हुए थे वो हैं, और साथ में इमाद वसीम है जो कि अपनी रिटायरमेंट वापस लेके इस टीम के साथ जुड़े हुए थे। ये 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप बंदी का हिस्सा रहे हैं और शाहीन के साथ मिलकर एक अलहदा ग्रुप बनाया हुआ था। और बताते हैं बाबर आजम कि मैं कोई इंजरी के बारे में पूछता था इमाद की, तो इमाद आगे से कहते थे हाँ मैं इंजर्ड हूँ, मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं आऊँगा। तो वो हालांकि बाहर जाकर वो साइड पर सुकून से बैठ के अपनी बातें शातें कर रहे होते थे। तो यानी कि इस तरह का माहौल बना था। शाहीन से पूछते थे कि आपकी ये इंजरी है या आप ये इस तरह बोल कर रहे हो, आपने ये करनी है, तो शाहीन कहते थे मुझे पता है सब कुछ। आपको अगर सब कुछ पता है तो फिर आप कैप्टन कोई है ही नहीं फिर इस टीम का, फिर कोई ना ही बनाए तो अच्छी बात है। तो ये मैं मोहसिन नकवी साहब के सामने स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखना चाहता हूँ कि यार आप कोई ना कोई अच्छा स्टैंड लें। जो सर्जरी की बातें हुई हैं ऐसी सर्जरी कर दे कि ये दूर दूर तक लोग याद रखें। इफ्तिखार साहब जिनसे बल्ला टच नहीं होता, वो बल्ले पे गेंद टच नहीं हो रही थी, इस तरह बैठ के मारने की कोशिश कर जैसे तुम बहुत बड़े कोई डिविलियर्स हो। यार आप लोग के इतना हम इन्वेस्ट करते हैं, हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हम बैठ के टाइम इन्वेस्ट करने के साथ अपने इमोशन इन्वेस्ट करते हैं, जो कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमने बैठ के अपना दिल लगाया होता है कि यार ये हमारी टीम आज कुछ करके देगी। लेकिन ये टीम कहती है तुझे जो मर्जी कर लो, तुझे साढ़े को परफॉर्मेंसेज लैके विखाओ, असी तो हारना ही हारना है क्योंकि असं ग्रुप बनाए असी बाबर को कप्तानी तो हटाना ही हटाना है। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि अगर ये ग्रुप बंदी वाकई ही थी, मैं ये नहीं कहता कि हाँ मेरे पास ऑफिशियली खबर है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ अनऑफिशियली खबर है। अगर ये ग्रुप बंदी है ही है, अगर थी, तो फिर आप इसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लें कि इन प्लेयर्स को पता चल जाए, दोबारा दूर दूर तक ये इस सर्किट में नज़र ना आए। मैं ये चाहता हूँ, ये मेरा मोहसिन नकवी साहब से क्लियरली, मैं उनसे ये बात भी अगर मेरे सामने भी होते मैं उनसे क्लियरली ये बात करता कि अगर ये ऐसा कुछ टीम के साथ हुआ है, अगर टीम के साथ या हमारी इमोशंस हमारी आवाम के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ अगर किया है, तो इनको इतना दूर इस टीम के साथ यानी कि इतना दूर कर दिया जाए इस टीम से कि ये दूर दूर तक इस सर्किट में दोबारा कभी नज़र ना आए। मैं ये स्ट्रॉन्गली, मेरा तो ये है। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आप भी बताएं कि इन प्लेयर्स के साथ क्या करना चाहिए अगर जो ग्रुप बंदी का हिस्सा है। मैं इमाद वसीम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उसके अलावा शाहीन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर ये फिर भी अगर इस तरह किया तो मैं दूर से मैं कहूँगा कि अस्सलाम वालेकुम आप जा सकते हैं, मैं दूर से ये करूँगा। क्योंकि मेरा इस टीम के साथ जो उठना बैठना मैंने बचपन से देखना शुरू की थी, मैंने हमेशा से, मुझे पता भी है, शुरू से पता ग्रुप बंदियाँ चलती हैं, लेकिन इस तरह की नहीं चलती थी कि ग्रुप स्टेजेस में हम बाहर हो जाते थे। हम कहते हैं हराओ इस बंदे को, ये हारने के बाद इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस के बाद टीम से बाहर हो जाएगा या फिर टीम इसे कप्तानी लेके मुझे मिल जाएगी, फिर उसके बाद सारा सिस्टम हम सेट कर लेंगे। तो ये बड़ी अंदर प्लानिंग चल रही होती है। तो ये आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि जो कि अब टोटली फ्लॉप हो चुकी है क्योंकि बाबर आजम ने रिपोर्टिंग ये जमा करवाई है। उसके बाद आगे इंशाल्लाह जो भी चेयरमैन साहब लेंगे इस पर डिसीजन वो इंशाल्लाह आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।